पति ब्रह्मचारी। जानते क्या है आप गुंडों के बारे में? कुछ भी नहीं पता आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि असली गुंडा होता क्या है। लीजिए, पकड़िए। नहीं ईशा, ये इम्तिहान की घड़ी है, तो कमजोर नहीं पड़ सकते इस वक्त। लीजिए। अब चलिए मेरे साथ। रुक, कहां ले जा रहे बहू को? शुरू इन्होंने किया और आपने रोका नहीं, तो अब आप मुझे मत रोकिए। ईशा, ईशा बहू रुक जा, मत जा। बड्डे, हफ्ता वसूली के लिए आज तू नहीं, ईशा जी जाएंगे मेरे साथ। चल। क्या कह रही हो भैया? आप जानते हैं ना भाभी को ऐसी जगह नहीं ले जा सकते। मैंने कहा ना। ईशा, ईशा बेटा मत जा, इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। इसने हमेशा हर काम जल्दबाजी और गुस्से में किया है, अभी भी इसके सर पे गुस्सा सवार है। मत जा तू नहीं जाएगी बस। अरे ईशा बात सुन। मुझे इस वक्त सूरज की बात माननी है, ताकि वो गुंडागर्दी छोड़कर अपने ड्रीम्स को चुने। बैठिए। बैठिए। बाबू, मुझे तो डर लग रहा है, कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए यहाँ पे। बाबू, एक बार फिर सोच लो ना, घर में एक और बच्चा होगा तो ब्लूटूथ के लिए अच्छा ही है ना, चाहे भाई हो या फिर बहन। बहन? आपके सर पे जो बहनों का बोझ है ना, मुझे बेटी के सर पे नहीं चाहिए। बेटी का भाई होगा तो सोचेंगे। मिस मोनिका जी, आप अंदर चलिए, आप बाहर वेट कीजिए। खुशबू छुए नीचे की। भाभी यहाँ? डॉक्टर, ये टेस्ट बस मैं ये जानने के लिए करवा रही हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा हेल्दी है या नहीं। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अमीर लोग भी ये सब पता लगाते हैं क्या? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर जाइए। मिस खुशबू, आप अल्ट्रासाउंड रूम में जाइए, उस तरफ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ अनुराग जी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। मैं बस माँ बनना चाहती हूँ। राजू सेठ, सारे चूहों को बिल से निकाल, क्योंकि सबका सफाया करने के बाद तुझसे हफ्ता वसूली करूंगा राजू से, और तू मेरी कदमों में झुक के मुझे हफ्ता देगा। चल चल चल, बुला बुला बुला। अमर,
सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ ईशा जी, डर गई आप? सीखिए, गुंडा ऐसे बनते हैं, ऐसे मारते हैं। देखिए ऐसे मारते हैं। पता नहीं कहाँ ले गया होगा बहू को। अगर आज उसने कोई गड़बड़ की है ना, तो इस घर में वापस कदम नहीं रख पाएगा वो, और कोई बीच में नहीं आएगा। देवर जी, बीच में वो लड़की आई है, जब गलती उस लड़की की है तो सजा भी उसे ही सुनाओ। अभी मतलब आपको सच में समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जो कुछ कर रही है उसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों कर रही है? अरे वो आपके सूरज को सही रास्ते पर लाने के लिए हर सही गलत रास्ता अपना रही है। वो लड़की कभी कुछ सही नहीं कर सकती, नहीं मान सकती मैं। अरे पर ईशा बहुत मासूम है, उसके सामने ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे वो जिंदगी भर ना भुला पाए। उसे हिम्मत देना भगवान। हफ्ता निकाल, वरना आज हम तीनों इस आग में चलेंगे। चल। तू ऐसे गुंडागर्दी नहीं कर सकता सूरज, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। हफ्ता निकाल, वरना आज इस दुनिया से निकल। चलिए ईशा जी, आज अभी इसी वक्त से आपकी ट्रेनिंग शुरू। पहले इसे थप्पड़ मारिए, और अगर थप्पड़ से ना माने तो सूरज, पकड़िए 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 पकड़िए। इस ट्यूबलाइट से इसके मुंह पर मारिए, इस तरह मारिए कि कांच के टुकड़ों से इसका पूरा का पूरा चेहरा फट जाए। अगर फिर भी ना माने तो इसके पेट में चाकू घोंप दीजिए और सारी अतड़ियां बाहर निकाल लीजिए। और अगर आज हफ्ता नहीं निकला तो इसी आग में तीनों का किस्सा खत्म होगा। हाँ? तो सोच क्या रही है ईशा जी? बहुत काम है, दूसरी जगह भी जाना है हफ्ता वसूली के लिए। अब यही कह रही थी ना कि तुम मेरे रास्ते पर चलो, वरना मैं तुम्हारा रास्ता अपना लूंगी। तो चलिए, रास्ता पूरा का पूरा साफ है, मारिए। इतनी बड़ी गुंडी बनी है कि पूरा शहर आपके नाम से कांपने लगे। गलत रास्ते पर चलना था ना आपको मेरे साथ। अजी, मेरी भी जिद है कि मुझे आईएएस की एग्जाम दिलवा के रहूंगी। आईएएस की तैयारी करने वाला सूरज, लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। अरे सोच क्या रही है ईशा जी? मारिए, अरे मारिए। सूरज बस करो प्लीज। पीछे नहीं हट सकती आप, वरना आज मैं इसे मार डालूंगा। मारिए, मैं कह रहा हूँ मारिए ईशा जी। नहीं हो पाया आपसे? ये तो बस शुरुआत है ईशा जी। गुंडागर्दी का पहला चैप्टर तक नहीं हो पाया आपसे। अब समझ में आया? गुंडा बनना आसान नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, हफ्ता देगा या नहीं? देता हूँ। अगर अगली बार हफ्ता टाइम पर नहीं मिला तो तेरी लाश किसी कटर में नजर आएगी। मैं अगले महीने से टाइम से हफ्ता दूंगा। गलती हो गई, माफ कर दो सूरज भाई। चले गुंडे। सूरज कहाँ चला गया था? मेरी जान निकली जा रही थी। तू ठीक तो है ना? बेटा तू ठीक है? चोट वोट तो नहीं आई ना कहीं? सच सच बता, क्या कहाँ ले गया था ये तुझे? और वैसे भी इसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से गर्व से हमारी गर्दन ऊंची हो सके। अगर आज इसने तुझे इतना सा भी नुकसान पहुंचाना है तो बता, इन्हीं हाथों से सजा दूंगा मैं। देवर जी, सजा इस महारानी को दीजिए। इसकी करतूतों का ठीकरा मेरे बेटे पे मत फोड़िए। इसको बहुत गुंडा बनने का शौक चढ़ा है ना। 4 औरतें क्या इकट्ठी कर ली, बड़ी गुंडी बनी घूमती है। देखिए भाभी, आप
पापा जी मैं ठीक हूँ। अच्छा जा अपने कमरे में आराम कर। सूरज, जा तू भी हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए हल्दी दूध बना के लाती हूँ। रिया, झूठ तूने बोला और सजा मुझे मिली। हरव सर से मेरी दोस्ती इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो अमीर है, इसीलिए हुई थी क्योंकि मैंने उनकी तकलीफों को जिया है और उन्होंने भी मुझ पर पूरा भरोसा किया। हमने दिल से एक दूसरे को दोस्त माना, लेकिन तेरे एक झूठ ने उनके सामने मुझे भी झूठा बना दिया। तेरे झूठे प्यार के शॉर्टकट ने ना आज मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाई है। प्यार में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं लेती तो क्या करती काव्या? आरव जैसे अमीरजादे हम जैसी लड़कियों की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखते। मैं उनके सामने अमीर होने का दिखावा नहीं करती ना तो वो मेरे प्यार में नहीं पड़ते। तू एक बात बता, तू तो थी ना उनके साथ दिन रात हर समय हर वक्त ध्यान रखा ना तूने उनका, पर प्यार में तो वो मेरे पड़े ना। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने अमीर थी। एक सेकेंड, कहीं तुझे इस बात से तो तकलीफ नहीं हो रही कि मेरे आने से तेरा पत्ता कट हो गया? आखिर तू भी तो उन्हें पाना चाहती थी ना काव्या? आरव सर को पाना कभी मेरा मकसद था ही नहीं। उनका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी थी। अब तो अपने आप हो गया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन तूने सोच समझकर, नाप तोलकर, फायदा नुकसान देखकर अपने प्यार की प्लानिंग की है। अरे तो क्या करती है? और थक गई थी मैं बार बार रोज रोज अपना मन मारते मारते। नहीं जीनी मुझे ऐसी लाइफ काव्या, नहीं जीनी। और जिससे प्यार किया उससे थोड़ी उम्मीद रख ली तो क्या गलत किया? गलत तो ये हुआ कि उन्हें सब सच पता चल गया। मेरी सारी प्लानिंग, मेरे सारे सपने टूट गए। ये सब जरूरी था रिया, ताकि तुझे समझ आए कि झूठ के सहारे सपने पूरे नहीं होते। हफ्ता निकाल वरना आज हम तीनों इस आग में चलेंगे। देता हूं। गुंडी मैडम जी दम साधे चुपचाप बैठे हैं। ओह, लगता है हफ्ता वसूली में सारा दम निकल गया। हाँ, ताइमा अक्सर एक बात कहती है, जिसका काम उसी को साझे। गुंडा बनना सबके बस का नहीं। मतलब मैं आईएएस बनने के लायक हूँ और तुम गुंडा बनने के? नहीं सूरज, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ और अभी भी मेरी जिद यही है। तुम आईएएस तो मैं आईएएस, तुम गुंडे तो मैं गुंडी। पति पत्नी है हम, हमारे रास्ते अलग कैसे हो सकते? लगता है भूत अभी तक उतरा नहीं है आपका। गुंडागर्दी कोई टॉफी चॉकलेट नहीं है जिसकी जिद पकड़ कर बैठी हैं। गुंडा बनने के लिए सिर्फ जिद नहीं, जिगर भी चाहिए। तुम जिद पे आए तो मेरा गुंडा बनना तय है, पर अगर मेरी जिद पूरी हुई तो तुम गुंडागर्दी से बहुत दूर हो जाओगे। देखते हैं किसकी जिद कितना जिगर रखती है। बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना ये ड्रामा बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। और ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। तो इस बार तुम्हें भी अपनी जिद छोड़नी होगी, क्योंकि मैं ईशा सिंह पीछे नहीं हटूंगी तुम्हें सही रास्ते पर लाए बगैर। छोड़े, बहुत मोटापा कर रहा है। ठीक है? क्या कर रही हो मम्मी? नहीं, अच्छा। वाह रे कुंज बिहारी, बीबी की आवाज सुनते ही तुम हिलाते दौड़ के आ गया है। मैं आवाज लगाऊं तो कान पर ढक्कन लगा लेता है। बीबी से पूछ, जब सिलेंडर खाली हो रहा था तो ध्यान रखना चाहिए ना इसको। और तू अगर बीच में पड़ा ना तो तेरी भी खैर नहीं। मम्मी नहीं, चिमटी मत भरो। ताइमा, ताइमा, मेरे होते हुए आप चिंता मत कीजिए, एकदम शांत हो जाइए। कुछ करता हूं। ताइमा,
ताई माँ ये लीजिए, आप पानी पीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। सिलेंडर का इंतजाम मैं कर दूंगी। सिलेंडर का इंतजाम मैं कर दूंगी? वाह बाकी बिहारी, तुझे पता भी है सिलेंडर कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है? नहीं पता ना, तो फिर क्यों मेडिकी की जैसे भुदक रही है? सिलेंडर लाएगी, घर जलाएगी। हट हट मुझे। ए सूरज, तू बेटा कहीं से सिलेंडर का इंतजाम कर दे। ये मोनिका के चक्कर में सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। ठीक है ताईमा, भरवा लाऊंगा मैं सिलेंडर, पर एक शर्त पर कि ईशा जी गुंडागर्दी छोड़ दें। तो क्या चाहती हैं ईशा जी आप? घर वालों को भूखा रखना चाहती है या आप अपना गुंडागर्दी कायम रखना चाहती हैं? क्योंकि मेरे मना करते शहर का कोई भी गैस वाला इस घर में सिलेंडर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। अरे ओ महारानी, अरे सोच क्या रही है? पूरे घर वालों को भूखा मरवाएगी क्या? बोल दे हाँ। ईशा को हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईशा बहू भी वो सारे काम कर सकती है जो आपका गुंडा बेटा लोगों को डरा धमका कर करता है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ईशा बहू हर बिगड़ा काम बना सकती है। क्यों काव्या? तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहोगे तब घर में सिलेंडर आएगा? देखते हैं। फोन दो। फोन दो। हेलो मीना, गुलाबी गैंग को फटाफट रेडी कर, एक काम आया है। जा बहू, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कल का सबक भूल गई हैं क्या, या दिमाग से निकल गया है आपके? कल आप खुद पीछे हटी थी, याद दिलाऊं? शेर अगर 2 कदम पीछे लेना तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने शिकार करना छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि अब वो दुगनी ताकत से आगे बढ़े। जी दीदी, ये सिलेंडर उठाओ, हमें गैस एजेंसी जाना है। देखिए, आज के दिन किसी को भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1-2 दिन के बाद आना। आज सारे सिलेंडर मंत्री जी के घर जा रहे हैं, समझे? रोज रोज भगा देते हो, आज तो एक सिलेंडर दे दो ना भाई साहब। मेरे घर पे मेरी लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उनके लिए मैं चाय नाश्ता कैसे बनाऊंगी? तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। भाई साहब, एक हाँ, भाई सिलेंडर साहब, दे दो। हाँ। भाई साहब। अरे हट। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। औरत से कैसे पेश आते, घर में किसी ने सिखाया नहीं तुझे? तुझ जैसी औरतों के ना मैं मुंह नहीं लगता। निकल तू भी यहाँ से, नहीं तो तुझे भी ना उसकी तरह धक्का मारकर निकालूंगा। यहाँ से निकल। अरे अरे क्या कर रही है? अरे रुक जा। अरे अरे रुक जा, छोड़। पागल हो गई क्या? रुकिए, कह रहा हूं रुकिए। मवाले लोग, इनसे निपटना आपके बस की बात नहीं है। चलिए हटिए। अरे ये कुर्सी तेरे बैठने के लिए नहीं है। अरे क्या कर रही है तू? ये चोट अब तुझे जिंदगी भर याद दिलाती रहेगी कि औरत से हमेशा इज्जत से पेश आना चाहिए, समझा? लेने तो मैं एक सिलेंडर आई थी,
पर तेरी हरकतों ने ना मेरा मूड खराब कर दिया। अब मेरा मूड तब ठीक होगा जब हम 3 सिलेंडर ले जाएंगे। लीजिए, अब घर जाकर मस्त अदरक वाली चाय पिलाइए अपने होने वाले दामाद को। कान पकड़ के माफी मांगता हूँ बहन। दुनिया की सारी औरतों की इज्जत करूंगा, माँ कसम। सॉरी, गलती हो गई बहन, अब नहीं होगा ऐसा, माफ कर दो। माफी तो तुझे तब मिलेगी जब इन सारे कस्टमर्स को तू सिलेंडर देगा, समझा? अरे देख क्या रहा है भाई, जा लेके आ सिलेंडर, सबको सिलेंडर दे। हे भगवान, थैंक यू ईशा जी सिलेंडर के लिए। मिस ईशा, इस समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए आपको सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। जिस ईशा जी को मैं जानता था वो सच्चाई के लिए सबसे लड़ जाती थी, और आज ये गुंडागर्दी कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि जो दिख रहा है वो सच है या बात कुछ और है। ओहो, इतना बड़ा चमत्कार! मतलब मेरी मनचाही मुराद पूरी हो गई। क्या कर दूर रही? तो जनाब ने गुंडागर्दी छोड़ के फिर से पढ़ाई में मन लगाने का इरादा बना लिया है। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है घर में। क्यों?